इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के हिसाब से 80 to 90% ऑफ द बिगनर फ्रीलांसर पहले ही साल में फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के कारण अपना बिजनेस बंद कर देते हैं और पुराने ऑक्यूपेशन की तरफ चले जाते हैं। अगर आप अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बात करेंगे कि एक फ्रीलांसर कैसे अपने फिनेंसेस को मैनेज कर सकता है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए ताकि उसे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ का सामना न करना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल कॉर्पस की। बिजनेस कैपिटल के अलावा एक असेसमेंट अपने पर्सनल एक्सपेंसेस का भी कीजिए। लेट्स से आपके मंथली एक्सपेंडिचर 50,000 रुपीज़ हैं, मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स। 6 लाख रुपीज़ आपके पास जमा रहने चाहिए अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम। इससे आपके पर्सनल एक्सपेंसेस का प्रेशर आपके बिजनेस पर नहीं आएगा नेक्स्ट 1 साल के लिए और आप अपना बिजनेस स्मूथली रन कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस पेमेंट्स की। हमें से ज़्यादातर लोगों की ये हैबिट होती है कि जैसे ही बिजनेस में पैसे रिसीव किए हमें जो खर्चा सबसे पहले दिखाई देता है हम उसमें उसको स्पेंड कर देते हैं। यहाँ एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड अप्रोच की ज़रूरत है। लेट्स से आपने 1 लाख रुपए अपने क्लाइंट से रिसीव किए, सबसे पहले 50% ऑफ दैट उस महीने के बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए आप अलोकेट कीजिए। नेक्स्ट आता है टैक्सेस। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो गवर्नमेंट को टैक्सेस तो देने ही पड़ेंगे। हर क्वार्टर हमें एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी 5,000 से ज़्यादा है। तो नेक्स्ट 15% आप एडवांस टैक्स के लिए अलोकेट करके रखिए। फिर आता है इमरजेंसी फंड। अभी मान लीजिए कोई मंथ ऐसा भी हो सकता है जब आपका बिजनेस सही ढंग से नहीं चला और आपके पास एक्सपेंसेस के लिए भी अप्रोप्रिएट अमाउंट नहीं है, तो उसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। आप 10% ऑफ योर रेसिट्स हर महीने आप एक इमरजेंसी फंड में डालते रहिए, जिसे आप चाहे पर्सनल इमरजेंसी हो या बिजनेस इमरजेंसी हो उस टाइम आप यूज़ करेंगे, नॉट फॉर रेगुलर एक्सपेंसेस। फिर हमारे पास रह जाता है 25%। ये 25% यानी कि 1 लाख का 25,000, ये 25% हम या तो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, बट चूंकि हमने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए ऑलरेडी एक बकेट क्रिएट करके रखी है तो इसे हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो हमें 4 हिस्से करने हैं अपने हर पेमेंट का। पहला बिजनेस एक्सपेंस, नेक्स्ट टैक्सेस, थर्ड इमरजेंसी फंड एंड फोर्थ पर्सनल एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट। जो हमारे बिजनेस एक्सपेंसेस है उसका पैसा हम करेंट अकाउंट में सेव्ड रख सकते हैं क्योंकि ये एनीवे यूज़ होने ही वाला है। टैक्सेस का जो अमाउंट है वो हम करेंट या सेविंग्स में भी रख सकते हैं सो दैट थोड़ा बहुत इंटरेस्ट उस पर मिलता रहे। इमरजेंसी फंड का जो पैसा है उसके लिए हम एक एसआईपी क्रिएट कर सकते हैं किसी लिक्विड फंड में, ताकि थोड़ा बहुत उस पर हमें इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहे। एंड जो फाइनली हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो हम एक प्रॉपर एसआईपी क्रिएट करके छोड़ सकते हैं कि कभी ज़रूरत हो तो हम निकाल भी सकें और अदरवाइज़ वो एक्यूमुलेट होता जाएगा हमारे फ्यूचर के लिए। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी बिजनेस पेमेंट अगर रिसीव कर रहे हैं तो उसे प्रॉपरली अलोकेट करके और फिर उसे स्पेंड कीजिए, न कि जो खर्चा पहले दिखाई दिया हम उस पर स्पेंड कर दें। हर बिज़नेस अलग होता है, तो यहाँ हमने जो परसेंटेजेस डिस्कस किए हैं हो सकता है आपके बिज़नेस के लिए वो एप्लीकेबल नहीं हो। जैसे कि आपके बिज़नेस एक्सपेंसेस 50 की जगह हो सकता है 60 to 70% हो, तो उस केस में आप 70% एक्सपेंसेस के लिए अलोकेट कीजिए। टैक्सेस का परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा चूँकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। एंड इवन द लास्ट बकेट पर्सनल एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट में, वहाँ पे भी परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा। बट द पॉइंट हियर इज़ कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपकी बिजनेस की सक्सेस को डिसाइड करेगा। तो हर पेमेंट को 4 हिस्सों में अलोकेट कीजिए और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल होता देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप अपने बिजनेस फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करते हैं।